छत्रपति शिवाजी सेवा समिति के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज क्योंकि अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के दिन आज छत्रपति शिवाजी सेवा संघ के सदस्यों और पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष रामकृपाल जी गुप्ता द्वारा एक दिन निर्णय लिया गया क्यों न इस बार हमारी गौरैया और हमारी गाय का कार्यक्रम रखा जाए, जिसके तहत हम लोगों ने तय किया कि हम पंछियों के लिए कूड़े लाएंगे और साथ ही गाय के लिए हौदी रखेंगे, जिसमें गाय इतनी भीषण गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी सके। उस कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने तय किया है कि अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी आमंत्रित लोगों को बुलाया गया है, जिसके तहत सभी लोग आए हुए हैं। तो कूड़े आ चुके हैं, हौदी भी आ चुकी है और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो जिसमें हमारी बहन जी भी सभी लोग पहचानते हैं और हमारे त्रिवेदी भाई साहब का विशेष सहयोग रहा है। तो सबसे पहले बहन जी और त्रिवेदी भाई साहब से आग्रह है कि जो कूड़े और हौदी आई हुई हैं उनका पूजन करने की कृपा करें। हाँ सब आई माता। हमारी गौरैया और हमारी गाय के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि त्रिवेदी जी भाई साहब से आग्रह है कि एक छोटा सा विषय रखने की कृपा करें। आज बहुत अच्छी बात है कि छत्रपति शिवाजी सेवा संघ ने ये कार्यक्रम रखा चिड़ियों के लिए, हमारी गौरैया और हमारी गाय। ऐसा ना कि हमारी गाय हमारा गौरैया, हमारी गौरैया हमारा गाय, ये हमारी जीवन पद्धति का अंग है। मनुष्य केवल ऐसा प्राणी है जो दूसरों के बारे में सोच सकता है, मतलब दूसरे मनुष्य के बारे में, दूसरे जानवर के बारे में, बाकी और कोई जानवर किसी के बारे में नहीं सोच सकता। एक भेड़ बकरी एक्सीडेंट हो जाता है रोड में, दूसरी घास खाती रहती बगल में। अभी एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, चिथड़े हो जाए तो आदमी खाना नहीं खा सकता। तो मनुष्य एकमात्र चैतन्य प्राणी है जो दूसरे का ख्याल रखता है, ये हमारी जीवन पद्धति है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है छत्रपति शिवाजी सेवा संघ ने, जो चिड़ियों के लिए आजकल कहीं पानी मिलता नहीं, नालियों में भी पानी नहीं रहता, बहुत समस्या है कि नाली का पानी पी ले, तालाब का पानी बहुत नीचे रहता और सूख जाता है। तो आज ये इस पानी की, इस टंकी की और इस चिड़वा की जो बहुत ज़रूरत है। आप ये देखो हमारे समय में जो हमारी संस्कृति है वो क्या कहती है, प्रकृति का उपयोग ऐसा करना चाहिए जैसे हम उसका क्या कर रहे हो, हम उसका दोहन नहीं करते, हम उसका शोषण नहीं करते, दोहन करते हैं। तो प्रकृति के माध्यम, प्रकृति का संरक्षण करना हमारी संस्कृति में है। और हम सब लोगों को ये तो 4-6-10 ठो हैं और इनने इकट्ठा कर लिया और सबको देना है, सबको अपनी सामर्थ्य अनुसार। पिछली बार आशीष जी ने एक बहुत अच्छा वो बनाया था, एक टीना का काट करके चारों तरफ उन्होंने क्या किया था कि काट के और चावल रखने के लिए एक बनाया था कनिस्टर का, हाँ वो जो डालडा वाला डिब्बा आता उसका, और बीच में पानी भर दिया। हमें वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा था। तो उसी में पानी भी है चिड़ियों के लिए, उसी में दाना भी है। आजकल दाना भी नहीं मिल रहा, चिड़िया खेत वेत सब खाली हो गए। तो इस वजह से इन सब जो प्राणी इस भीषण गर्मी में 45 डिग्री अभी अप्रैल लास्ट में था, मई में जाने कितना होगा, तो इस भीषण गर्मी में जो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, उन प्राणियों की रक्षा करना मनुष्यों का कर्तव्य है। और ये एक संकेत मात्र है, 3-4-8-10 टंकी और 2-4 किलोमीटर, ये संकेत है कि जो जितना सामर्थ्य जिसका जहाँ पर है वो अपने स्तर पे और वो सब काम करते रहें ताकि दूसरे प्राणियों की भी भीषण गर्मी में रक्षा हो सके। धन्यवाद। आइए ताली सब लोग बजाएं और बताएं कि इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने। आज इस कार्यक्रम में हमारी गौरैया और हमारी गाय, ऐसे इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी सेवा संघ पहले भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करता रहा है, जो समाज से जुड़े हुए रहते हैं, जो पशु पक्षियों से जुड़े हुए रहते हैं। और ऐसा
ये जो कार्यक्रम हमारी गौरैया और हमारा गाय, ऐसा जो कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी सेवा संघ ने करने का जो तय किया है, इससे मुझे तो खुशी होती ही है, आप सब लोगों को और मोहल्ले वासियों को भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि आज के समय में कोई पशु पक्षियों, जैसा प्रवीण जी भाई साहब ने बताया कि सबके लिए तो सोचते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए ये सब कोई नहीं सोचता। जबकि सबके लिए अपन को सोचना चाहिए, क्योंकि केवल सोचने का जो काम है वो केवल इंसान के पास है और कोई सोच नहीं सकता है। ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि आप सब भी अपने अपने तरीके से कुछ सोचें और पशु पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ करें। हर मनुष्य की ज़रूरत गर्मियों में जल रहती है, इसी प्रकार जानवरों को, गायों को, हर जानवर को भी जो बोल नहीं पा रहे हैं, मूक हैं, उन्हें जल की आवश्यकता रहती है। छत्रपति सेवा संघ द्वारा हमेशा अच्छा कार्य किया गया है। हम सभी को, जितने भाई यहाँ पर हैं, हम लोगों को सहयोगी बनाया गया है। हम भी आगे इनका पूरा सहयोग करते रहेंगे। जिस प्रकार का भी इन्हें सहयोग हमसे चाहिए रहेगा गौरव जी को, हमेशा हम उनके लिए तत्पर खड़े हैं। छत्रपति सेवा संघ द्वारा जो ये काम किया जा रहा है बहुत अच्छा काम है, और किसी की भी सेवा करना सबसे बड़ा मानव धर्म है। किसी की भी सेवा, चाहे वो पशु पक्षी, मानव, किसी की भी सेवा करना सबसे बड़ा मानव धर्म है। धन्यवाद। हमारे छत्रपति शिवाजी सेवा संघ द्वारा हम लोगों से जितना भी प्रयास हो रहा है, हम लोग गाय के लिए चारा और चिड़िया गौरा के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम अपनी समिति के द्वारा सभी का सहयोग देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। सेठ जी आ गए। मेरे सारा परिणाम सभी को हमारी गौरैया, हमारे गाय के इस कार्यक्रम के तहत छत्रपति शिवाजी सेवा संघ द्वारा हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। इस बार हम सभी लोग प्रकृति की गोद में, सभी लोग प्रकृति के साथ लोगों को, पशु पक्षियों को, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें और सभी लोग आगे आए। धन्यवाद। यहाँ बैठे जितने भी हमारे दोस्त हैं सबको प्रणाम। यहाँ जो छत्रपति शिवाजी सेवा संघ द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी गाय, हमारी गौरैया के लिए पानी और हर ज़रूरत पूरी करवा रहे हैं। वैसे अपन को भी जितने ज़रूरतमंद हैं उन सब की ज़रूरत पूरी करनी है। और छत्रपति सेवा संघ द्वारा हर मोहल्ले में टंकियाँ रखवाई जा रही हैं। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अगर मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता है, ऐसे ही जानवर पानी के बिना नहीं रह सकते। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी संघ द्वारा ये काम जो किया जा रहा है, चिड़ियों गायों के लिए जो पानी रखा जा रहा है, ये सभी को करना चाहिए। सभी को अपने घर पे पानी और अनाज कुछ डालना चाहिए चिड़ियों के लिए। बस यही छत्रपति शिवाजी सेवा संघ की यही अच्छा काम है कि सबको करना चाहिए पानी भरना। बोलना है जो सुन रहे हो। छत्रपति शिवाजी सेवा संघ के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, गैयों के लिए पानी और चिड़ियों के लिए वो पानी के लिए। तो यही आप लोग करें। सादर नमस्कार। एक और छोटा सा विषय है, छोटा नहीं, विषय तो छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। बड़ा ये है कि हम, किसी ने क्या खूब कहा है, गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता सारे विश्व की माता है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में गाय हो, लेकिन किसी कारणवश, किसी व्यवस्था ना होने के कारण हम घर में गाय नहीं रख पाते हैं। लेकिन हमारे ही बीच में एक ऐसे व्यक्ति सज्जन बैठे हुए हैं जिनके घर में करीबन आज से 20 से 25 दिन पहले घर के दरवाजे पर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन अगर हमारे घर के दरवाजे पर बछड़ा जन्म देता तो अपन क्या करते, कोशिश करते कि उसके मालिक को ढूंढते। अगर मालिक ना मिलता तो अपन कोशिश करते कि या तो रविराज को फ़ोन लगाते, या आप अपनी गौशाला ले जाओ, या हरिओम गौशाला ले जाते, तो वहाँ सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हमारे बीच में बैठे सज्जन के दरवाजे पर 20 से 25 दिन पहले गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। तो उन्होंने ये नहीं किया, ना मालिक ढूंढा, ना कुछ किया, क्योंकि लावारिस गाय थी, ये तो तय था। उसकी स्थिति जो, उसकी बॉडी जो शरीर था बिल्कुल मुरझाया हुआ था, उससे तय हो रहा था। तो उन्होंने उस गाय को अपने यहाँ पर छतरपुर में
किराए के मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। तो उन्होंने पहले मकान मालिक से परमिशन ली, तो मकान मालिक ने कहा कि मेरे घर में गाय रखोगे तो किराया बढ़ा देंगे। तो उन्होंने उसको भी हामी भर दी है और उस गाय को अपने घर ले आए और लगभग 20-25 दिन पर डे करीबन चारा और भूसा भी इकट्ठा किया उनको। अब चूँकि नए छतरपुर में थे तो उनको ये भी पता नहीं था कि भूसा भी कहाँ से मिलना है। लिए फिर व्यवस्था की गाय के लिए जो भी रहता है काढ़ा वाड़ा स्टार्टिंग बनाने की प्रोसेस पूरी रहती है, वो की फैमिली थी तो उसने भी सहयोग किया। उसके बाद हमने मकान मालिक से बात की, घर के अंदर गाय जमा ली। आज 15-20 दिन 25 दिन समथिंग हो गए हैं, तो आज बराबर प्रॉपर मैंने उसके लिए सब व्यवस्था कर दी, अच्छे से सेवा कर रहा हूँ। और संघ के माध्यम से मेरे को सहयोग भी मिलता रहता है, सभी लोग सहयोग करते रहते हैं। सभी लोगों को यह काम करना चाहिए। सभी लोग दर्शन करने भी चलेंगे एक आध दिन। तुरंत का दूध निकलता है, इसको दांत बोलते सब लोगों को हम पिलाएंगे। सभी भक्ताओं के एक ही साथ निकलता है कि सब लोग अपने अपने घर में, जैसे घर में पहले रोटी निकलती तो कुत्ता को देते थे, आखिरी रोटी गाय को देते थे। ये परंपराएं पुराने जन्म पहले से चली आ रही हैं, अपने फर्क होकर चले हैं। लेकिन वर्तमान में जो नई पीढ़ी है इससे वो वंचित होती जा रही है। वो इसलिए वो इसके इस तरफ ध्यान दें, सब लोग एक रोटी निकालें। जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में धन की आवश्यकता होती है, तन की आवश्यकता होती है, मन की आवश्यकता होती है। समय देने वाले अलग हैं, धन देने वाले अलग हैं। उसके लिए सब लोग 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से नेसेसरी रखें। साल भर में एक बार किसी दिन जो कर लें, वो जो संग्रह है वो अपने अपने माध्यम से